आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा की ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर करने और जमा कराने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स के लिंक मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट www.immi.homeaffairs.gov.au इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट मौजूद है। यहाँ पर वाज़े लिखा है कि ये विजिटर वीज़ा सब क्लॉज 600 है, यानी बरूने मुल्क से ऑस्ट्रेलिया विजिट करने वाले इस फॉर्म को पुर करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का क़याम किया जा सकता है। वीज़ा की फ़ीस यहाँ दर्ज है 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं। वीज़ा प्रोसेस टाइम के बारे में भी तफसीलात का लिंक मौजूद है, आप इस पर क्लिक करके अपनी तफसीलात ले सकते हैं। विजिट वीज़ा की दरख्वास्त शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप अपने ईमेल से यहाँ ख़ुद को रजिस्टर कराएं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करें, अगर नहीं तो यहाँ क्लिक करें। इस सफ़ा पर पूछी गई मालूमात दर्ज करके अपना नया अकाउंट बनाएं, फिर लॉगिन करें। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म आपके सामने है। स्टेप बाय स्टेप इसको पुर करते जाएं। सबसे पहले यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस का सफ़ा ओपन हुआ है, यहाँ बॉक्स पर टिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। आपसे आपके मुकाम के बारे में पूछा गया है कि आप बैरून मुल्क से दरख्वास्त दे रहे हैं, जवाब येस पर टिक करें। यहाँ आप अपने मुल्क जहाँ से दरख्वास्त फॉर्म पुर कर रहे हैं उसका नाम लिखें। आपकी अपने मुल्क में कानूनी हैसियत क्या है, आप सिटीज़न हैं तो यहाँ दर्ज करें। फिर आप ये दरख्वास्त किस मकसद के लिए दे रहे हैं, बिज़नेस के सिलसिले में या टूरिस्ट, फैमिली विजिटर या टूरिस्ट के तौर पर, यहाँ क्लिक करें। मज़ीद मालूमात दें कि ऑस्ट्रेलिया विजिट का मकसद क्या है तो टूरिज़म सेलेक्ट करें। इस खाना में मज़ीद तफसील लिखें कि आप किन तारीख़ों में ऑस्ट्रेलिया का विज़िट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पूछा गया है कि दरख्वास्त दहिंदा किसी ग्रुप का हिस्सा तो नहीं, हाँ या ना में जवाब दें। अगर आप अकेले हैं तो नो में जवाब दें। मज़ीद पूछा गया है कि आप किसी गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदा के तौर पर सफ़र तो नहीं कर रहे, जवाब में नो पर टिक करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। दरख्वास्त का तीसरा सफ़ा सामने है। पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज करें। यहाँ पासपोर्ट के मुताबिक अपना फैमिली नेम यानी सरनेम लिखें। यहाँ पासपोर्ट के मुताबिक गिवन नेम लिखें। आप मर्द हैं या औरत मुतल्लका खाने पर टिक करें। अपनी तारीख़ पैदाइश लिखें। यहाँ पासपोर्ट का नंबर दर्ज करें। पासपोर्ट किस मुल्क का है उसका नाम लिखें। पासपोर्ट रखने वाला किस मुल्क की शहरियत रखता है उसका नाम लिखें। पासपोर्ट की तारीख़ इजरा लिखें। पासपोर्ट की मियाद कब तक की है, तारीख़ दर्ज करें। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, मुल्क का नाम लिखें। यहाँ वाज़े लिखा है कि पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 माह तक की कारआमद होना ज़रूरी है। यहाँ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। फिर आपसे पूछा गया है कि आपके पास स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड है, अगर नहीं तो यहाँ नो पर टिक करें। यहाँ अपनी पैदाइश के हवाले से मालूमात दें। किस शहर मुल्क में पैदा हुए नाम दर्ज करें। किस सूबे में पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए। आप मैरिड हैं या अनमैरिड यहाँ लिखें। क्या आपके इस नाम के अलावा कोई और नाम भी है, येस या नो में जवाब दें। जिस पासपोर्ट पर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास शहरियत भी उसी मुल्क की है, येस या नो में जवाब दें। क्या दरख्वास्त दहिंदा किसी और मुल्क की शहरियत भी रखता है, येस या नो पर टिक करें। क्या आप इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का सफ़र कर चुके हैं, येस या नो में जवाब दें। क्या आपको इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वीज़े का नंबर ग्रांट हुआ, येस या नो पर टिक करें। क्या आपके पास इस मुल्क के अलावा भी किसी मुल्क का पासपोर्ट है, येस या नो में जवाब दें। क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के अलावा भी किसी किस्म की शनाख्ती दस्तावेज़ है, येस या नो पर क्लिक करें। क्या आपने पिछले 12 माह में ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए किसी किस्म का तिब्बी मुआयना कराया, येस या नो पर टिक करें। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दरख्वास्त के इस सफ़े पर आप अपने कवायद की तस्दीक करेंगे, यहाँ येस पर टिक करते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। 5वें सफ़े पर पूछा गया है कि क्या आपके साथ कोई और भी सफ़र कर रहा है, येस या नो पर क्लिक करें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर आपने अपने राब्ता के कवायद का इंदराज करना है। आप किस मुल्क के रहायशी हैं यहाँ दर्ज करें। यहाँ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ऑफिस पाकिस्तान में है।
तो इस्लाम आबाद मंतखब करें, जहां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ अपनी रिहाइश का मुकम्मल पता दर्ज करें, मकान नंबर, गली, शहर, सूबा और पोस्टल कोड भी लिखें। यहाँ अपने फ़ोन नंबर्स का इंदराज करें। क्या आपका पोस्टल एड्रेस, रिहायशी पता दोनों एक ही हैं? यस या नो पर टिक करें। यहाँ ईमेल का इंदराज करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर आपसे पूछा गया है कि आप अपनी दरख्वास्त के लिए किसी और को ऑथराइज़ करना चाहते हैं। यस या नो पर टिक करें। यस की सूरत में उसकी तफसीलात दर्ज करें, नो की सूरत में अपना ईमेल कंफर्म करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी फ़ैमिली का कोई फ़र्द जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहरी हो या वहाँ मुस्तकिल रहायशी है। यस या नो पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। 9वें सफ़े पर आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में रहायश कब से कब तक करना चाहते हैं, उसका इंदराज करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया में एक से ज़ायद दफ़ा एंट्री करना चाहता है? यस या नो पर क्लिक करें। आप ऑस्ट्रेलिया में कब तक रहना चाहते हैं, यहाँ दिन और महीने का इंदराज करें। आप ऑस्ट्रेलिया में कब पहुँचेंगे, उसकी तारीख का इंदराज करें। आप ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने मुल्क कब जाएंगे, उस तारीख का इंदराज करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टडी कोर्स करेगा? यस या नो पर क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया में किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी और को विज़िट करेगा? यस या नो पे क्लिक करें, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस सफ़ा पर आपसे आपकी मुलाजमत या कारोबार की तफसील के बारे में पूछा गया है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो पहले खाने में मुलाजमत का पेशा लिखें, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, इस कंपनी में कब से मुलाजमत कर रहे हैं तारीख लिखें, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता लिखें, मुल्क का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, शहर टाउन का नाम लिखें, सूबा का नाम लिखें, पोस्टल कोड दर्ज करें, फिर यहाँ फ़ोन नंबर्स का इंदराज करें, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल लिखें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगले सफ़े पर ऑस्ट्रेलिया में क़याम के अखराजात के बारे में पूछा गया है, मुतलका खाने में टिक करें। फिर यहाँ इस खाने में आप लिखेंगे कि आप अपने साथ कितना फ़ंड यानी रकम लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस सफ़ा पर आपसे आपकी सेहत के बारे में चंद सवालात के जवाब मांगे गए हैं। क्या आपने पिछले 5 सालों में बैरून मुल्क में 3 माह से ज़्यादा का क़याम किया है? यस या नो पर टिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया में दौरान विज़िट किसी हॉस्पिटल या सेहत के देखभाल के इदारा में दाखिले का इरादा रखता है? यस या नो पर टिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया के विज़िट में सेहत के देखभाल करने वाले कारकुन के तौर पर तालीम व तरबियत देने का इरादा रखता है? यस या नो पर टिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उम्र रसीदा अफराद की निगहदाश्त या माजूर अफराद की देखभाल का इरादा रखता है? यस या नो पर क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा को कभी टीबी की बीमारी लाहक हुई या उसके ख़ानदान के किसी करीबी अजीज़ को ये बीमारी ज़ाहिर हुई? यस या नो पर टिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा ऑस्ट्रेलिया के विज़िट के दौरान ये तवक्को रखता है कि अगर खून की खराबी, दिल की बीमारी, कैंसर या हेपेटाइटिस बी या सी या जिगर की बीमारी लाहक हो तो क्या इलाज पर ज़रूरी अखराजात बर्दाश्त करेगा? यस या नो पर टिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा को बीमारी की हालत में नक्लो हरकत या देखभाल के लिए किसी की मदद की ज़रूरत होती है? यस या नो पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगले सफ़े पर आपको किरदार के हवाले से डिक्लेरेशन देना होगा। जवाब यस की सूरत हो तो उसकी तफसील लिखना ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादातर जवाब नो में होंगे। पहला सवाल है कि क्या दरख्वास्त दहिंदा पर कभी किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया है? यस या नो में जवाब दें। क्या दरख्वास्त दहिंदा कभी किसी मुल्क में किसी भी जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है? यस या नो पे क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा किसी दूसरे शख्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घरेलू तशद्दुद या ख़ानदानी तशद्दुद या किसी अदालत के किसी हुक्म का शिकार हुआ है? यस या नो में जवाब दें। क्या दरख्वास्त दहिंदा के कभी वारंट, गिरफ्तारी या इंटरपोल के ज़रिए कोई नोटिस मिला हो? यस या नो में जवाब दें। क्या दरख्वास्त दहिंदा किसी बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में कभी मुजरिम पाया गया? यस या नो पे क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा को कभी किसी दिमागी कमज़ोरी या पागलपन की वजह से किसी जुर्म से बरी किया गया? यस या नो पे क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा को अदालत के ज़रिए ऐसा नहीं पाया गया कि जो दरख्वास्त के काबिल ही नहीं? यस या नो पे क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा किसी ऐसी सरगर्मी में बराह रास्त या बिलवास्ता मुलव्वस रहा हो जो ऑस्ट्रेलिया या किसी और मुल्क की कौमी सलामती के लिए ख़तरे का बायस हो? यस या नो पे क्लिक करें। क्या दरख्वास्त दहिंदा पर नस्लकुशी, जंगी जराइम, तशद्दुद, ग़ुलामी या किसी दूसरे संगीन जुर्म में फ़र्द जुर्म आयद हुई है? यस या नो पर टिक करें।
क्या दरखास्त दहिंदा किसी ऐसे गिरोह या तंजीम से मुंसलिक है जो मुजरमाना तर्ज अमल में मुलव्वस हो? यस या नो पर टिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा किसी ऐसी तंजीम से वाबस्ता रहा है जो एहतजाज, जंग, तशद्दुद या दहशतगर्दी में मुलव्वस हो? यस या नो पर टिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा कभी मिलिट्री पुलिस, पुलिस फोर्स, प्राइवेट मिलिशिया या इंटेलिजेंस एजेंसी में खिदमात दी हैं? यस या नो पर टिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा ने कभी कोई फौजी या नीम फौजी तरबियत हासिल की है या धमाका खेज मवाद, कीमियाई मसनूआत की तैयारी की तरबियत हासिल की है? यस या नो पर क्लिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा कभी स्मगलिंग या इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मुलव्वस रहा? यस या नो पर टिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा को कभी किसी मुल्क बशमूल ऑस्ट्रेलिया के जलावतन या बेदखल किया गया? यस या नो पर क्लिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा के पास ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत या किसी और अवामी अथॉरिटी पर वाजिबुल अदा कर्ज है? यस या नो पर क्लिक करें। फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर आपसे आपके वीज़ा हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। पहला सवाल है कि क्या दरखास्त दहिंदा के पास ऑस्ट्रेलिया या किसी और मुल्क का वीज़ा भी मौजूद है? यस या नो पर टिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा ने कभी ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरे मुल्क के वीज़ा की शराइत पर अमल ना किया है? यस या नो पर क्लिक करें। क्या दरखास्त दहिंदा को कभी ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्क का वीज़ा जारी करने से इनकार किया गया? यस या नो पर टिक करें। फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर आपने अपनी तमाम मालूमात के हवाले से फ़ाइनल डिक्लेरेशन देना है। गलत या गुमराह कुन मालूमात एक संगीन जुर्म है जिससे आपके वीज़ा का इजरा नामुमकिन होगा। यहाँ आप डिक्लेयर करेंगे कि आपने दरख्वास्त में फराहम की गई तमाम मालूमात को पढ़ा और समझ लिया है। यस पे क्लिक करें। ये कि इस दरख्वास्त के साथ तमाम दस्तावेज़ात की तफसील मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हैं। यस पे क्लिक करें। इस बात को समझें कि अगर दरख्वास्त फार्म के साथ किसी किस्म की जाली दस्तावेज़ात या गलत मालूमात फराहम की गई और वीज़ा ऑफिसर को दरख्वास्त दहिंदा मुतमईन करने में नाकाम होता है तो ये दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। यस पे क्लिक करें। ये समझें कि अगर वीज़ा मिल जाता है और बाद में दस्तावेज़ात में धोखाधड़ी और गलत मालूमात पाई जाती हैं तो आपका वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। तो यहाँ आप यस पे टिक करेंगे। अगर आपके घर का एड्रेस जो आपकी मालूमात आपने दरख्वास्त फार्म में लिखी हैं इसमें किसी किस्म की तब्दीली है तो फ़ौरन ईमेल के ज़रिए अपनी एम्बेसी को मुत्तला करें। यस पे क्लिक करें। ये कि राजदारी के बारे में मालूमात जो कि फॉर्म 1442I में है पढ़ लिया है। यस पे क्लिक करें। इमिग्रेशन हुकाम दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात बशमूल बायोमेट्रिक और दीगर हसास मालूमात का इस्तेमाल ज़ाहिर कर सकते हैं। यस पे क्लिक करें। अगर इस वीज़ा पर मज़ीद क़याम की 8503 शर्त आयद नहीं की जाती तो वीज़ा के क़याम की मुद्दत के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने को महदूद कर दिया जाएगा। यस पे क्लिक करें। 3 माह से ज़्यादा स्टडी या तरबियत न करने पर इत्तफाक करें। यस पे क्लिक करें। वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने या इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को रजामंदी से छोड़ना होगा। यस पे क्लिक करें। अगर ज़रूरत हुई तो आपकी उंगलियों के निशानात और चेहरे की तस्वीर देने पर रजामंदी देंगे। यस पे क्लिक करें। आपकी उंगलियों के निशानात और चेहरे की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दी जा सकती है ताकि दरख्वास्त दहिंदा की शनाख्त में मदद मिले और वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी जा रही है। यस पे टिक करें। आप रजामंदी दें कि दरख्वास्त दहिंदा के उंगलियों के निशानात और चेहरे की तस्वीर वीज़ा देने और कानून नाफिज करने वाले मकासद के लिए अहलियत का तयन करने और मुजरमाना रिकॉर्ड की मालूमात ले सकें। यस पे क्लिक करें। आप अच्छी तरह समझ लें कि विज़िट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में काम करने की इजाज़त नहीं देता। यस पे क्लिक करें। माइग्रेशन एक्ट 1958 या सिटीजनशिप एक्ट 2007 के मकासद के लिए हासिल करदा दरख्वास्त दहिंदा की बायोमेट्रिक और मुजरमाना रिकॉर्ड की मालूमात के लिए महकमा को रजामंदी दें। यस पे क्लिक करें। दरख्वास्त गुजार के तौर पर आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद अगर आपके पास दूसरा वीज़ा नहीं है तो आप माइग्रेशन एक्ट 1958 के तहत गैर कानूनी शहरी होंगे। यस पे क्लिक करें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपकी दरख्वास्त तकरीबन मुकम्मल हो गई है। दरख्वास्त को एक दफ़ा रिव्यू करें। कहीं कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करें। दरख्वास्त को तफसील से देखें और फिर सेव पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस सफ़ा पर आप अपने तमाम दस्तावेज़ात को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। यहाँ अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फिर अपने शनाख्ती कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें। क्या आपने इससे पहले कहीं बैरून मुल्क सफ़र किया है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ अपलोड करें। यहाँ नादरा की तरफ से जारी FRC फॉर्म अपलोड करें। ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट के तौर पर आपकी मसरूफियत क्या होंगी, टूर प्लान अपलोड करें।
बैंक स्टेटमेंट यहाँ अपलोड करें। मुलाजमत या अपने कारोबार के मुतल्लिक तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपकी दरख्वास्त सबमिट करने के लिए तैयार है, यहाँ क्लिक करें और दरख्वास्त को सबमिट कर दें और यूँ आपके विजिट वीज़ा की दरख्वास्त जमा हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात और ऐसी वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब तक इन मालूमात को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।